नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया में भयानक गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पर 8% 15% के आसपास की गिरावट आ चुकी है और सुबह में तो और भी बड़ी गिरावट थी। इससे बड़ी क्रैश के पीछे कारण क्या है? बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्यों आखिर गिरावट हुई और आगे कितनी और गिरावट हो सकती है? क्या कुछ पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहे हैं? सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की कैंडल लगी हुई है। देखिए, कल जो क्लोजिंग हुई थी यह लगभग 14 रुपये 85 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई है, ओपनिंग ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 रुपये 45 पैसे पर तो ओपनिंग ही हुई। काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट थोड़ी सी यहाँ पर कम करेक्शन में थोड़ी रिकवरी आई है। 12 रुपये 15 पैसे तक का इसने लो बना दिया था और एट प्रेजेंट 12 रुपये 60 पैसे 12 रुपये 65 पैसे पर यह ट्रेड कर रही है। देखिए, इतनी बड़ी सडन गिरावट के पीछे क्या कारण है? कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑफिशियल ही अपडेट आप इसे कहेंगे, वैसी कोई हवाई बातें नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से ही यह खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है, वह आपके सामने है। गवर्नमेंट टू बिकम सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन वोडाफोन आइडिया विल होल्ड 35.8% स्टेक। देखिए, ये सारा कुछ जो अपडेट निकल कर आया है, ये मंडे कल को मीटिंग हुई है, उसमें इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा एक फैसला लिया है, जिसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के जो बोर्ड है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज़ का जो भी इंटरेस्ट है, उसको सरकार को पे करने का तरीका जो है वह यहाँ पर इक्विटी के थ्रू वोडाफोन आइडिया पे करेगी। मतलब कि जो भी अब कर्ज है सरकार का, जो इंटरेस्ट देना है वोडाफोन आइडिया को, वो पैसे ना देकर अब वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है, जो शेयर्स हैं, वही शेयर अब भारत सरकार को दे देगी वोडाफोन आइडिया। ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लगभग 35.8% का जो स्टेक है वह भारत सरकार ले लेगी और सिंगल लार्जेस्ट जो प्रमोटर हैं वह अब यहाँ पर भारत सरकार बन के निकलेगी। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया बोर्ड हैज़ इन्फॉर्म द टेलीकॉम डिपार्टमेंट दैट इट विल ऑप्ट फॉर कन्वर्टिंग द इंटरेस्ट ऑन स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज इनटू गवर्नमेंट इक्विटी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हिस्सेदारी, इससे पहले जो प्रमोटर थे के.एम. बिरला और यूके के जो प्रमोटर हैं, उनकी जो होल्डिंग्स रहेगी वह 28.5% और आदित्य बिरला की 17.8% रिस्पेक्टिवली। आज यहाँ पर रेगुलेटरी फाइलिंग करके ये सारी बातें बताई गई हैं और ये बातें पहले भी निकल कर आ रही थी कि जो भी डेब्ट है वोडाफोन आइडिया का, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन कल IIFL की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई थी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। IIFL ने तो बताया, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने तो पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। अब जो यहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर है यही कि अब भारत सरकार सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर और प्रमोटर बन गई है, बन जाएगी जब ये इक्विटी कन्वर्सन हो जाएगा। जो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 35.8% के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाएगी। ठीक है, तो इस खबर का इम्पैक्ट इतना निगेटिव क्यों हो रहा है? क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है? देखिए, सिंपल यहाँ पर यही कारण है कि सरकार खुद नहीं चाह रही थी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर कोई स्टेक ले, लेकिन मजबूरी में यहाँ पर इतना अधिक कर्ज है, इतनी बड़ी रकम है कि उसको वोडाफोन आइडिया इस तरह से नहीं दे सकती और बहुत समय लगेगा और इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। जो भी एजीआर ड्यूज़ का इंटरेस्ट है वो तो देना ही पड़ेगा, तो उसको भी अभी पे करने में वोडाफोन आइडिया को काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि वोडाफोन आइडिया अपनी इक्विटी को ही सरकार को दे दे। इस तरह से जो रेट रहेगा वह 10 रुपये पर शेयर के रेट से वह सरकार को सेल करेगी अपनी इक्विटी को। ठीक है, तो सवाल यही उठ कर आ रहा है कि फिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है?
देखिए, गिरावट होने का कारण यही है कि कोई भी नहीं चाहता है सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करना। सरकारी कंपनी, अब किस तरह से सरकारी कंपनी का क्या हाल होता है आप सभी जान ही रहे हैं। यही कारण है कि सरकार भी खुद प्राइवेटाइजेशन को फोर्स कर रही है। सरकार खुद कोई भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टेक लेना नहीं चाह रही है। खुद जो पहले से भी सरकार ने हिस्सा लिया हुआ है PSUs वगैरह में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, खुद अपने हिस्से को भी बेच रही है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है, यहाँ पर सर्वाइवल का सवाल था, यहाँ पर मजबूरी बस सरकार को ये लेना पड़ रहा है। तो ये जो है अब टॉप पे यहाँ पर जब सबसे बड़ा प्रमोटर निकल कर ही सरकार आ रही है, तो उसके बाद सरकार अब किस तरह से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को चलाती है, इसमें लोगों को थोड़ा डाउट है। क्योंकि इससे पहले का जो इतिहास है आप सभी जान ही रहे हैं, BSNL, MTNL किस तरह से कंपनी बर्बाद हो गई है, बिल्कुल कर्ज के तले दबी हुई है, सरकारी कंपनियां ही थी। तो वो चीज़ को देखते हुए लोगों का एक डर है कि फिर से यहाँ पर जो सरकार है अब कंट्रोल करेगी कंपनी को, तो फिर से जो ग्रोथ है वह कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है। सरकारी कंपनी में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। स्टॉक की बात करें तो वैसी कंपनी में तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि, बहुत कम वैसी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर अच्छा रिटर्न दे रही हैं। तो यही एक डर है लोगों का कि वोडाफोन आइडिया भी हो सकता है कि बहुत इसका जो ग्रोथ है वह धीमा पड़ जाए, क्योंकि सरकार कंट्रोल करेगी और सरकारी महकमा किस तरह से काम करता है आप सभी जानते ही हैं। तो कारण यही है इतनी बड़ी क्रैश होने का। तो अब आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि सरकार स्टेक ले रहा है तो आपको अब वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखेगी, बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी। अभी थोड़ा क्लियरिटी आने में समय लगेगा। वैसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी पैनिक में आकर सेल नहीं करना है, होल्ड करें, फिर से आपको एक ऊपर की ओर कंपनी जाएगी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर जरूर है, लेकिन उसके साथ में बाकी जो दोनों प्रमोटर है वो भी अच्छा खासा स्टेक जो है होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो फैसला निकल कर आया है, उस फैसले का यहाँ पर इम्पैक्ट आपको शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो गया है। इतना अधिक कर्ज था वोडाफोन आइडिया के पास कि कर्ज को चुकाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पर एक उपाय है और इस उपाय का आपको इम्पैक्ट स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।